जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITBP ड्राइवर भर्ती 2024 के बारे में। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें आपकी है 545। इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। अगर आपका ये डाउट है कि पिछली भर्ती और इस भर्ती का एग्जाम एक साथ में होगा या फिर अलग अलग होगा, या फिर जो पिछली भर्ती के बच्चे हैं तो उनको ये डाउट है कि उसका एग्जाम कब होगा, तो इसके ऊपर दोस्तों ऑलरेडी मैंने कल वीडियो डाल दी थी डिटेल से। तो आप उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि पर सीट कंपटीशन कितना है, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 वाले की कितनी रह सकती है। यानी कि टारगेट स्कोर, कट ऑफ नहीं है, टारगेट स्कोर की हमारा इतना सेफ हो सकता है अगर हम इतना करते हैं अभी, तो दोस्तों वो आपका उतना स्कोर रहेगा। तो उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम तीन ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अच्छे तरीके से। इससे पहले भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ITBP ड्राइवर्स भर्ती से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी ना, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। RTA लिखा गया है, तो दोस्तों आपको बता दूं RTA इसके ऊपर हम लगा देंगे, लेकिन RTA आपको मैं एक चीज बताऊं, सेक्शन 24 के तहत RTA हमारी रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि ITBP RTA का रिप्लाई तो देता है। काफी बच्चे कह रहे थे कि ITBP तो कभी RTA का रिप्लाई नहीं देता है, तो रिप्लाई तो 101% देता ही है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के पीछे वो बताता है कि हमारे कुछ नियम है कि हम जो हमारी पर्सनल जानकारी है ये हम किसी को नहीं दे सकते। तो ये इनका कहना है। वैसे देखे तो ये गलत है, क्योंकि SSC जब इतनी जानकारी देता है तो इनको जानकारी देने में क्या दिक्कत है। तो एक एक्सपेक्टेड दोस्तों हम आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे जा सकते हैं। तो किसके अनुसार, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, उसके अकॉर्डिंग हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इतने फॉर्म भरे जा सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म का तो आपको पता है, लेकिन जो लास्ट वाला फॉर्म होता है ना, तो उसके रजिस्ट्रेशन से पता लगाया जा सकता है कि कितने फॉर्म हो सकते हैं। अब ये एक एक्सपेक्टेड है दोस्तों, इसके लगभग आपको बता दूं, जो ये डाटा मैं आपको बताऊंगा ना, 90% ये सही होगा। इसके पीछे कारण है जो आपको मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसके जो दोस्तों आपको बता दूं टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। 2023 के अंदर आपकी कितनी भर्ती थी, तो वो थी आपकी दोस्तों 458 पोस्टें थी। 458 पोस्टें थी, तो इसके टोटल फॉर्म कितने थे, पोस्टें देख लीजिए कम है तो फॉर्म ज्यादा भरे गए थे, लेकिन इस बार पोस्टें आपकी ज्यादा है तो कम फॉर्म आए हैं। यानी कि जो कंपटीशन है ये इस बार भी आपका कम है। तो कितने फॉर्म भरे गए थे, तो उस टाइम दोस्तों एक डाटा मिला है कि 90,000 से लेकर लगभग 95,000, 95 से 96,000 मान सकते हो, इसके लगभग फॉर्म आपके उस टाइम भरे गए थे। लेकिन इस बार आपका क्या है, इस बार भर्ती 2024 का आपका क्या डाटा निकल के सामने आ रहा है। तो 2024 की कितनी पोस्टें हैं, तो 545 पोस्टें हैं। तो इसका दोस्तों हमने देखा कि जो डाटा निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है कि 70,000 से लगभग हमने देखा कि 75,000 तक आपके टोटल फॉर्म है ना, ये कहे गए हैं कि 2024 की भर्ती के अंदर इतने आपके फॉर्म भरे गए हैं। तो ये डाटा हमारा लगभग 90% सही जाएगा, देख लेना दोस्तों। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं दोस्तों यहीं पर ही, कि जो बच्चा इस चीज को देकर मोटिवेट होने की कोशिश कर रहा ना, तो भाई सिलेक्शन लेना अगर आपको, तो आप इस चीज को कभी मत देखिए कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, ना ये देखना कि पर सीट कंपटीशन कितने, क्योंकि वे सिलेक्शन लेने वाला बच्चा ना एक सीट के ऊपर सिलेक्शन ले लेता है। मैंने देखा है एक सीट के ऊपर हजार हजार बच्चे देखे हैं, लेकिन सिलेक्शन ले लेते हैं बच्चे, तो भाई पढ़ेगा उसी का ही तो सिलेक्शन होगा। अगर पर सीट कंपटीशन देखते हैं, तो पर सीट कंपटीशन में आपको दो तरीके से बता रहा हूं। दो तरीके वो कौन से हैं, दो तरीके। तो पहला तरीका है कि अगर देखें 70,000 बच्चे हैं, तो 545 के अकॉर्डिंग तो आपका पर सीट कंपटीशन निकल रहा है कि 128 बच्चे एक सीट के ऊपर। तो ये निकला आपका पर सीट कंपटीशन, साफ नहीं दिखाई दे रहा आपको, 128 बच्चे एक सीट के ऊपर। तो ये निकला आपका
कि 70,000 के अकॉर्डिंग, अगर 75,000 के अकॉर्डिंग मैं लेता हूं कि 75,545 पोस्टों के ऊपर निकालूं, तो ये निकल के आता है आपका कि 137 बच्चे एक सीट के ऊपर, यानी कि एक सीट के ऊपर 137 बच्चे। तो अगर देखें दोस्तों, आपको एक मोटिवेशन की यहाँ पे मैं चीज बता दूं कि 70 से 75,000 फॉर्म डाले गए हैं ना, तो इसमें से मैं मानूंगा कि लगभग 50 से 40,000 बच्चे। अब इतना कम क्यों मान रहा हूं? इतना कम मैं इसलिए मान रहा हूं कि 10-20% बच्चे ना इसके अंदर जाएंगे नहीं, 20% बच्चे इसके अंदर फेल हो जाएंगे, जो कि आपका पीएसटी जिसके अंदर हाई जंप, लॉन्ग जंप, उसके अंदर काफी बच्चे फेल होंगे। ऊपर से फिजिकल के टाइम आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी कि डीवी होगा, जिसके अंदर भी 5% बच्चे फेल हो जाते हैं। लगभग 40% बच्चे इस तरीके से फेल हो जाते हैं। तो आप इसका लगभग मानिए कि 50,000 के लगभग मानिए कि बच्चे ही फिजिकल के अंदर पहुंचेंगे। तो 50,000 का पर सीट कंपटीशन निकालना आप कि 50,000 तो इसके भाग में करना 545, तो आपको पता चलेगा कि एक सीट के ऊपर कंपटीशन 100 से कम आ रहा है, 100 बच्चों से कम निकल के आएगा। तो ये आपके लिए मोटिवेशन की चीज थी। अब दोस्तों हम फाइनली बात कर लेते हैं कि आपके सेफ स्कोर के ऊपर। अगर आपको भी चाहिए आईटीबीपी ड्राइवर बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक, तो ये बुक दोस्तों चक्षु प्रकाशन की तरफ से पब्लिश की गई है, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस बुक के अंदर आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, इसके साथ ही आपको 1950 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे आपको बुक का अंदर से मैं रिव्यू करवा देता हूँ कि अंदर से बुक कैसी है। इस पैटर्न के ऊपर आपकी ये बुक बनाई गई है। 50 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हो तो आपको दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। ये आपका 50 नंबर प्रैक्टिस सेट है, यानी कि टोटल 50 प्रैक्टिस सेट हैं। इस बुक के अंदर सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपका ड्राइविंग स्किल के बारे में भी दिया गया है, टोटल 48 पेज के ऊपर, यानी कि लास्ट में ये आपके ड्राइविंग स्किल के बारे में इस बुक के अंदर दिया गया है। जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का आपको मैं रिव्यू करवा देता हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, जो कि आप देख सकते हो। मैथ का इसके अंदर अच्छे तरीके से एनालिसिस भी करवाया गया है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है मैथ का, तो उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से आंसर तक क्लियर करवा रखा है। ये बुक दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील के इसके ऊपर मिल जाएगी। बाय लिंक आप इस बुक को खरीद सकते हो। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां पे जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। तो सेफ स्कोर यहीं पर ही आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो भाई अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, जानकारी अगर समझ में आए ना, तो वीडियो को लाइक कर देना। अदरवाइज दोस्तों आपकी मर्जी है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर सेफ स्कोर के ऊपर बात करें तो यूआर कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। दोस्तों ये आपका सेफ स्कोर है, यानी कि ये आपका क्या है, तो ये आपका टारगेट स्कोर है। टारगेट स्कोर आपको जो मॉक लगाओगे, आप जो भी मॉक लगाओगे ना, तो उसके लिए आपको टारगेट ये लेके चलना है। तो ओबीसी के अंदर बात करूं, सॉरी जनरल के अंदर बात करूं मैं, 60 से लेकर 65 प्लस तक का आपको टारगेट लेके चलना है। 60 से कम का आपको टारगेट नहीं लेना है, क्योंकि 60 तक तो पिछली फाइनल मेरिट बनी थी। ये फाइनल क्या है, जो इधर वाला होगा ना, जो इधर वाला आंकड़ा होगा, ये फाइनल का है पिछली बार का। ओबीसी के अंदर बात करें तो ये आपका रहेगा 56 से लेकर 61 प्लस तक रहेगा। और एससी के अंदर बात करें तो ये है आपका 53 से 58 प्लस तक रहेगा। एसटी कैटेगरी के अंदर बात करें तो ये रहेगा आपका 49 से लेकर लगभग है आपका 54 प्लस तक है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो पिछली बार ईडब्ल्यूएस की आपकी वैकेंसी नहीं थी, अभी पिछला एग्जाम नहीं हुआ है आपका, मैं उससे पिछली भर्ती की बात कर रहा हूं। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका जो टारगेट स्कोर है वो क्या लेके चलना है, लगभग आप ये मानिए कि लगभग 54 से 59 तक का आपको टारगेट लेके चलना है ईडब्ल्यूएस का। तो ये आपका सेफ स्कोर, टोटल फॉर्म फिलअप, पर सीट कंपटीशन, टोटल जो जानकारी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।